अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो कि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ, पर वेलकम बैक टू आवर बेकिंग सेशन नंबर 8। आज हम बात करेंगे फॉन्डेंट्स के बारे में। बहुत क्विक सा एक सेशन है जिसमें मैं आपको फॉन्डेंट की डूज एंड डॉट्स बताऊंगी कि कौन सी गलतियाँ हमें फॉन्डेंट यूज़ करने में करनी नहीं चाहिए और किस तरह हम फॉन्डेंट को स्टोर करते हैं। मतलब कंप्लीट गाइड आपको मिलेगी फॉन्डेंट के बारे में। तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करेगा ताकि आप भी आसानी से जो है अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर ले सकें। तो शुरू करते हैं, पहले फॉन्डेंट के ब्रांड की बात कर लेते हैं। अच्छा देखिए, मार्केट में बहुत तरीके की ब्रांड्स हैं फॉन्डेंट के, लेकिन जो बहुत ज़्यादा चलते हैं वो बोलता है मिल्कीज़ का। ये जो पीछे आपको बाल्टी जैसे दिख रहे हैं ना, फॉन्डेस्टिक की, वो चलती है फॉन्डेंट, या फिर विबग्योर या विजियन। अच्छा, इनमें से बेस्ट कौन सी है? सबसे बेस्ट जो फॉन्डेंट है वो विजियन की है या विबग्योर की है, जो सबसे बेस्ट आपको मार्केट में मिलेगी, जिनका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है और मतलब उनका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त होता है। अच्छा ये देखें, इस पे इस तरह से एक्सपायरी डेट मेंशन होती है। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है विजियन और विबग्योर की। बेक हाउस वालों की जो है फंडेस्टिक जो पीछे पड़ी हुई है, ये थोड़ी सी कम एक्सपेंसिव होती है, मतलब ये रीज़नेबल होती है, लेकिन ये पहले अच्छी होती थी। अब इसमें क्या है कि इसमें अब तो ना चीनी के दाने फ़ील होते हैं। बेसिकली फॉन्डेंट होती क्या है, शुगर पेस्ट होती है, चीनी से बनती है। तो होममेड भी लोग यूज़ करते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है जितना आपने खर्चा करके और इतनी मेहनत करके घर पर बनाना है। तो इससे बेहतर है आप ये रेडीमेड ब्रांड्स यूज़ करें। पहले जो है ये फॉन्डेंट जो है इनकी बेक हाउस वालों की बहुत अच्छी होती थी, पर अब काफ़ी टाइम से जो है ना इनकी फॉन्डेंट में चीनी जैसे ना दाने फ़ील होते हैं और बहुत जल्दी ना इनकी फॉन्डेंट अगर ऐसे आपने कवर भी करके रखी है, ड्राई सी हो जाती है, जो यूज़ ही नहीं होती है। फिर उनको मतलब स्मूथ करना इतना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जो है मैं सजेस्ट करूँगी कि आप विजियन की ही ले लें या विबग्योर की ले लें। ये और आपको 3 कलर ही शुरू में लेने होते हैं, वाइट, ब्लैक और रेड। वाइट कलर इसलिए कि वाइट कलर में आपको जो भी कलर बनाना होगा आप उसमें आराम से जेल कलर डाल के कलर बना लेंगे। और बाकी रेड और ब्लैक ऐसा कलर है जो थोड़ा मुश्किल से बनता है, बहुत कलर यूज़ होता है तो उसमें थोड़ा मुश्किल होती है, तो आप बेहतर है कि रेड और ब्लैक भी ले लें। रेड, ब्लैक, वाइट, यही 3 ब्रांड्स के जो है ना कलर हैं, आप ले लें। मैं भी यही 3 रखती हूँ। जो पीछे के पड़े हुए ना वो मैंने ट्राई करने के लिए शुरू में लिए थे छोटे-छोटे, वो काफ़ी टाइम से मेरे पास फॉन्डेंट पड़ी हुई है वो वाली, ये वाइट, पर्पल और ब्लू वाली। लेकिन वो मैं यूज़ नहीं कर सकी क्योंकि उनका ना टेक्सचर नहीं अच्छा, तो वो बस ऐसी पड़ी वेस्ट ही हो रही हैं। तो यहाँ मैं आपको ये विजियन की दिखा रही हूँ फॉन्डेंट, ये देख लें इसका कितना स्मूथली जो है ना टेक्सचर होता है। ये इस तरह से हार्ड शेप में होती है, मतलब हार्ड होती है। उसके बाद इसको आपको सॉफ्ट करना होता है जब भी आपने इसको यूज़ करना है। ये सॉफ्ट करने का तरीका ये है, आपने अपने दोनों हाथों इसको इस्तेमाल करना है और इसकी जो है ना सारे जो क्या कहते हैं, इसमें सलवटें समझ लें जो पड़ रही हैं वो हमने ख़त्म करनी है। बिल्कुल इसको स्मूथ करना है, फिर हम इसको यूज़ करते हैं। और इसको फिर जिस भी शेप में हम होल्ड करेंगे ना तो वो होल्ड हो जाएगी फॉन्डेंट। तो इसकी यही क्वालिटी होती है। हम इसको फॉन्डेंट एलिमेंट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, डेकोरेशन के लिए मुख्तलिफ मोल्ड्स के साथ यूज़ करते हैं। तो ये इसी तरह से फॉन्डेंट जो है यूज़ होती है। देखिए मैं इसको सॉफ्ट कर रही हूँ, अब ये बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ सा इसका टेक्स्चर हो गया है। तो अब मैं इसको जिस तरह चाहूँ यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा, फॉन्डेंट का जो बेस्ट मौसम होता है ना वो गर्मियों में ही होता है, क्योंकि गर्मी में ये थोड़ी नॉर्मल उस पे टेक्सचर में होती है, ईज़िली सॉफ्ट भी हो जाती है और जो है ड्राई भी हो जाती है। सबसे बुरा मौसम जो है फॉन्डेंट के लिए वो होता है मानसून का, जिसमें फॉन्डेंट ड्राई ही नहीं होती है। अब आप ये कह रहे होंगे कि ये वाइट पाउडर क्या है? ये है कॉर्नफ्लोर। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कॉर्नफ्लोर हम फॉन्डेंट के लिए यूज़ करते हैं डस्ट करने के लिए। जब हाथों पे अगर फॉन्डेंट आपकी ज़्यादा सॉफ्ट हो रही है, चिपक रही है, तो आपने ये साथ में कॉर्नफ्लोर लाज़मी रखना है। हाथों पे लगाएँ, इस पे थोड़ी-सी लगाएँ ताकि वो ड्राई हो जाए। और अगर आपने कोई भी फॉन्डेंट का एलिमेंट बनाना है, जैसे कैरेक्टर बनाना है, तो आपने इस फॉन्डेंट में थोड़ी-सा जो है टाइलूस पाउडर या फिर सीएमसी पाउडर डालना है। ये आपको बेकर सॉल्यूशन से मिल जाएगा। जब हमने कोई कैरेक्टर ड्राई करना होता है ना, फॉन्डेंट के एलिमेंट जब हमने क्रीम केक में बना के लगाने होते हैं तो हमें उसको ड्राई करना होता है। तो उसमें हम टाइलूस पाउडर या सीएमसी पाउडर डालते हैं। थोड़ी सी फॉन्डेंट होगी तो बिल्कुल चुटकी भर, और अगर ज़्यादा फॉन्डेंट है तो हाफ़ टी स्पून के करीब, मतलब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं यूज़ करते उसकी, सही है। साथ साथ हम लोग कॉर्नफ्लावर यूज़ करके जो है उसको लगाते रहते हैं ताकि वो चिपके ना हाथों पे। तो ये फार्मूला होता है। अच्छा, अब मैं यहाँ आपको मिल्कीज़ वाली फॉन्डेंट भी जो है चेक करवा रही हूँ। देखिए ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसको सॉफ्ट करने में भी बहुत मेहनत लगती है। शुरू-शुरू में ये मैं जब यूज़ करना शुरू की थी तो बहुत अच्छी होती थी, लेकिन अब जो आहिस्ता-आहिस्ता इसकी क्वालिटी बिल्कुल बकवास हो गई है। मैं बहुत कम ये लेती हूँ, बस उनके लिए वो लेती हूँ जब कोई मुझे ऐसे सिर्फ़ एलिमेंट्स लिखने के लिए यूज़ करना होता है, वरना मैं इससे कैरेक्टर कोई नहीं बनाती। कैरेक्टर मैं विबग्योर या विजियन से ही बनाती हूँ जब भी कोई फॉन्डेंट का केक होता है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद अब बात करते हैं कि
ये हम जो है इसको मैं इसको देखें बिल्कुल सॉफ्ट कर रही हूँ, तो सॉफ्ट करना इसको थोड़ा-सा जो है ना मुश्किल था, क्योंकि ये थोड़ी हार्ड है उसके मुकाबले में, विज़ियन या विबग्योर के मुकाबले में। तो ये फ़र्क होता है एक अच्छी क्वालिटी की फ़ॉन्डेंट का और इसका। तो ये आप मैंने दोनों आपके सामने इसलिए रख दी ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए। वो तो आपको वैसे उसको टच करने के बाद अंदाज़ा होगा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इनके टेक्सचर में क्या डिफ़रेंस है। बुरी वो भी नहीं है, लेकिन उससे आप कैरेक्टर बना लो तो बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा ये कि आप उससे फ़ॉन्डेंट से उसकी फ़ॉन्डेंट से मिल्कीज़ वाली फ़ॉन्डेंट से केक को कवर नहीं कर सकते हो। बहुत मसले आते हैं, वो फट जाती है, उसमें एयर बबल्स आ जाते हैं। अब मैंने कहा मैं आपको कुछ मोल्ड्स भी यूज़ करके दिखा देती हूँ, 2-3 मोल्ड्स मेरे सामने पड़े हुए थे। मैंने कहा चलें आपको वो भी यूज़ करना बता देती हूँ किस तरह यूज़ करते हैं। अब जो ये तरह के कॉम्प्लेक्स मोल्ड होते हैं ना जिस पे ज़्यादा डिज़ाइनिंग होती है, तो हम क्या करते हैं उसमें पहले थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर जो है हल्का-सा डस्ट करते हैं और उसके ऊपर फिर हम फॉन्डेंट लगाते हैं। फॉन्डेंट हम थोड़ी ज़्यादा ही देते हैं जब भी हम कोई चीज़ बनाती हैं, ये देखें थोड़ी ज़्यादा लेंगे, फिर उसके बाद इस तरह से उँगली से मैंने इसको प्रेस किया है। उसके बाद कोई भी शार्प चीज़ जैसे कि नाइफ़ है अगर आपके पास शार्प सी, या स्केल है, या फिर वो ये इस तरह का फॉन्डेंट के टूल्स होते हैं ना, इसमें ये होता है या ये है, जिससे चाहे आप इस तरह कर सकते हैं। आपने ये एक हाथ उसके ऊपर रखना होता है, एक साइड से हल्का-हल्का करके एक्स्ट्रा फॉन्डेंट इसकी रिमूव करनी होती है। तो ये देखें सारी एक्स्ट्रा फॉन्डेंट रिमूव हो गई ईज़िली। अब जो है एक दफ़ा फिर पुश कर दूँगी ताकि सारा डिज़ाइन जो है उस पे प्रिंट हो जाए। और ये उँगली से जो है ना इस तरह करते हैं। फॉन्डेंट के लिए ज़्यादा सिलिकॉन मोल्ड ही यूज़ होते हैं, महंगे होते हैं, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ों में ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं डेकोरेशन के लिए। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता जमा होते हैं, एकदम से नहीं कोई भी ख़रीद सकता, आहिस्ता-आहिस्ता ही जमा कर पाता है इंसान। तो आपने देखा मैंने इसको किस तरह पुश करके निकाला है। तो ये सिलिकॉन मोल्ड होते हैं, तो ये फ़ायदा होता है कि इनको आराम से जो है आप उल्टा करके हल्का सा इसको पुश करो तो ईज़िली आपका जो है एलिमेंट अंदर जो है निकल के आ जाएगा। ये देखें फ्लावर बन गया इतना प्यारा सा रोज़, ये मैंने निकाला है, ठीक है। अब इसके अलावा मैं एक और मोल्ड भी आपको यूज़ करके बताती हूँ। ये मेरे पास पड़ा हुआ था क्राउन वाला, मैंने कहा चलो ये भी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा मुश्किल आती है लोगों को, चलो इसको भी मैं यूज़ करके बताती हूँ। तो सेम जो है थोड़ा सा मैंने इस पर कॉर्नफ्लोर लगा दिया था। अब ये इस तरह जो है मैं पूरा इसको फॉन्डेंट से कवर कर रही हूँ, थोड़ी फॉन्डेंट ज़्यादा ही ली है। इसमें हमेशा आपने जब भी कोई सिलिकॉन मोल्ड यूज़ करना है आपने फॉन्डेंट थोड़ी ज़्यादा ही लगानी है, और उसके बाद वो आप फॉन्डेंट एक्स्ट्रा जो है रिमूव कर लेते हो। इस तरह आपका बहुत ईज़िली और क्लीन आपका जो है ना फॉन्डेंट का एलिमेंट निकल के आता है। चलें अब इससे मैंने कहा मैं करके दिखा देती हूँ इससे कैसे होता है। ये देखें मैं इस तरह से सारी एक्स्ट्रा फॉन्डेंट जो है रिमूव कर रही हूँ। अब जिसके जो जो भी एलिमेंट्स अगर होते हैं कोई मोल्ड आप यूज़ करें जिसमें छोटी-छोटी चीज़ें भी हों, मतलब जैसे इसके अब ऊपर क्राउन के वो बने हुए हैं पर्ल्स वगैरह छोटे-छोटे से, तो वो थोड़ा देख के आपने फॉन्डेंट को साथ-साथ प्रेस करते जाना है और एक्स्ट्रा फॉन्डेंट उससे रिमूव करती जानी है। ईज़िली आपका जो है वो बन जाएगा एलिमेंट और बहुत अच्छा से बन जाएगा। तो ये हर मोल्ड में इसी तरह ही अप्लाई होता है। ये ट्रिक तो आपने ये याद रखनी है, और अगर आपको लग रहा हो फॉन्डेंट चिपक रही है तो थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर इसके ऊपर भी लगा दें। तो ये देखें निकालने का तरीका इस तरह से आराम से आप पुश करोगे और ये देखें, और ये आपके जो एलिमेंट है ना आराम से निकल आएगा, खूबसूरत सा बिल्कुल सही से बना हुआ। ये देख लें ये क्राउन हमारा बन गया है, कितना प्यारा लग रहा है। तो बस ये होता है इसका तरीका फॉन्डेंट का यूज़ करने का। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि फॉन्डेंट जो है कलर किस तरह करते हैं। अब ये मैंने वाइट फॉन्डेंट लिया और ये जेल कलर लिया है मैंने पर्पल कलर का, वॉयलेट कलर है ये बेसिकली। तो ये लिया है इस तरह से, देखें स्टिक से जो है मैं इसमें थोड़ा सा कलर ले लूँगी, ज़रा सा जितना मुझे बनाना है या जो भी है। मैं तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, जो डार्क आपने करना होगा तो आप उस हिसाब से कलर और ले लेंगे। देखें ये इस तरह से लिया है। हमेशा जो है पहले थोड़े कलर से ही स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज़, ताकि हम डिज़ाइड कलर जो है इजीली बना सकें, ठीक है। अब मैंने ये इस तरह से लगा लिया है इसमें स्टिक की मदद से फॉन्डेंट पे। अब मैं यहाँ थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर हाथ में लगाती जाऊँगी और इसको इस तरह से बेलती जाऊँगी हाथों से ही। तो ये इस तरह से इसमें जो है बड़ा प्यारा सा कलर आ जाएगा जो भी मुझे चाहिए। तो बस फॉन्डेंट साथ जो है ना आपने फॉन्डेंट के साथ कॉर्नफ्लोर लाजमी रखना है आप इजीली, ताकि जो है कलर बना सको फॉन्डेंट में। तो ये होता है कि थोड़ा कलर डालने के बाद थोड़ी सी चिपक चिपक हो रही होती है, तो इस वजह से जो है ना कॉर्नफ्लोर लाजमी आपने डस्ट करना है साथ साथ, ताकि आपके हाथों में ना चिपके और फॉन्डेंट ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो। तो ये इस तरह से जो है मैंने रोल किए, देखें कलर बन गया, इजीली कलर बन गया। जेल कलर जो है बड़ी जल्दी जो है उससे कलर पकड़ लेते हैं, फॉन्डेंट भी बहुत जल्दी कलर पकड़ लेती है जेल कलर में। तो ये हमारा कलर बन गया वॉयलेट कलर
कलर बन गया है, पता नहीं यहाँ के ऊपर ब्लू सा लग रहा है लेकिन ये पर्पल सा था। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपने फॉन्डेंट के साथ क्या नहीं करना है। फॉन्डेंट आपने स्टोर कैसे करनी है। फॉन्डेंट हमेशा हमेशा कोई भी मौसम हो आपने रूम टेम्परेचर पे रखनी है और आपने इसको हमेशा कवर करके रखना है। जैसे ये बॉक्सेस हैं, इनके अंदर भी प्लास्टिक शीट होती है, तो इसको अच्छे से आपने कवर करके रखना है। आपने खुला नहीं छोड़ना फॉन्डेंट को, नहीं तो फॉन्डेंट आपकी ख़राब हो जाएगी। अब मैं यहाँ ज़रा अल्फ़ाबेट मोल्ड भी मैंने कहा आपको एक दफ़ा करके दिखा देती हूँ, थोड़ा आइडिया हो जाएगा किस तरह से होता है। वही सेम टेक्निक, थोड़ा सा फॉन्डेंट ज़्यादा लगाया और उसके बाद ऊपर से फॉन्डेंट जो है एक्स्ट्रा रिमूव कर दी। अच्छा, मैं आपको फॉन्डेंट की टिप्स बता रही थी। ठीक है, आपको पहली टिप तो मैंने ही बता दी कि फॉन्डेंट को हमेशा आपने रूम टेम्परेचर पर स्टोर करना है। दूसरी बात, फॉन्डेंट कभी भी फ्रिज में नहीं रहती है। फ्रिज में कभी गलती से भी नहीं रखेगा कि फॉन्डेंट हम फ्रिज में रख दें, नहीं, कभी भी नहीं। आपकी फॉन्डेंट ख़राब हो जाएगी। जितना आप फॉन्डेंट को अपनी मॉइस्चर से बचाएंगे उतनी आपकी फॉन्डेंट बेहतरीन रहेगी। मॉइस्चर आते ही फॉन्डेंट में जो है फॉन्डेंट पानी छोड़ देती है और वो चिपकी सी हो जाती है, जो कि फिर यूज़ करने के काबिल नहीं रहती। अगर फॉन्डेंट केक आप बनाते तो आप पूछते हैं हम उसको कैसे फ्रिज में स्टोर करें। उसका सोल्यूशन यही होता है, आप उसको केक के बॉक्स में पूरा रैप करने के बाद, केक के बॉक्स में मतलब पैक करके फिर आप फ्रिज में रख सकते हो। तो इस तरह वो बॉक्स से उसका जो है मॉइस्चर जो है वो लीक नहीं होगा उसमें, तो ये होगा कि वो सेफ़ रहेगा। वरना वो आपका केक अगर आप ऐसे ही उठा के, फॉन्डेंट केक आपने बनाया या क्रीम केक पे आपने फॉन्डेंट के एलिमेंट्स लगाए और आपने ऐसे ही रख दिया उसको नेकेड ही फ्रिज में या फ्रीज़र में, तो वो जो है पानी पानी सा हो जाएगा, गीला गीला आ जाएगा, उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, वो चिपक जाएगा, तो वो फिर ख़राब हो जाता है काम। तो इसके लिए आपने यही करना है हमेशा कि आपने बॉक्स में पैक करके रखना है फॉन्डेंट को। तो ये टिप्स आप मेरी लाजमी याद रखेगा। दूसरा ये कि फॉन्डेंट हमेशा सॉफ्ट करके यूज़ करनी है। अब फॉन्डेंट केक कोई मेरे पास आएगा फुल, तो मैं उसका फुल ट्यूटोरियल इंशाल्लाह शेयर करूँगी आपसे, ताकि डूज़ और उसमें भी आपको पता चल जाए कि कौन सी गलतियाँ नहीं करनी। तो जल्द मैं इंशाल्लाह उसका भी डिटेल जो है वीडियो बनाऊँगी जब भी ऑर्डर आएगा मेरे पास। दूसरा ये कि मैं जो आपको समझाना चाह रही थी फॉन्डेंट के, जो मेरे पास बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। इसके अलावा भी आपको फॉन्डेंट से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो आप काइंडली कमेंट में मुझे बताएगा ताकि मैं उसका जवाब दे सकूँ। दूसरा मैं सोच रही थी कि मैं Q&A भी रखूँ ताकि जो भी आपके जो बेकिंग के रिलेटेड सवाल है ना, मैं उसमें कवर करूँ। तो आप इस वीडियो के नीचे सारे कमेंट्स कर देगा जो भी आपको बेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं। मैं तो उसकी मैं एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह आंसर्स के साथ बना दूँगी। और आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।